मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस में। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो यूपीपी को ध्यान में रख के बनाया गया है। रिवीजन क्लासेस है समास का। समास में हम लोगों ने समास पढ़ लिया था, तत्पुरुष समास पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास और द्विगु समास। ठीक है, देखें द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो मैंने पहले ही दिन बताया था कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहला पद या दूसरा पद, या इसे दूसरा पद कहें या उत्तर पद कहें। तो द्वंद्व समास में केवल इतना समझें कि दो पद होंगे या दो शब्द होंगे, दो शब्दों के बीच में और लगना चाहिए लेकिन लगाया न गया हो, वहां क्या होगा? द्वंद्व समास। समझ में आया कि द्वंद्व समास में दो पद होंगे और दो पदों के बीच में और होना चाहिए लेकिन और लगाया न गया हो और हटा दिया गया हो, और का लोप हो, वहां द्वंद्व समास होता है। अब किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि द्वंद्व समास मतलब क्या, कि पहला पद दूसरा पद। भाई समास है तो दो पद होगा कि जब दो पदों के बीच में या दो शब्दों के बीच में और का लोप हो, अर्थात दो शब्दों के बीच में और होना चाहिए लेकिन और लगाया न गया हो, हटा दिया गया हो, वहां द्वंद्व समास होता है। देखें जैसे, अच्छा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे एक पद ये और एक पद ये दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान। माने दोनों का अपना स्वतंत्र अलग अलग अर्थ होता है, दोनों प्रधान होते हैं। किसमें? द्वंद्व समास में। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। क्लियर है? चलें, हमने क्या बताया कि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और दो पदों के बीच में जहां भी और का लोप हो, हमें लगे कि और होना चाहिए लेकिन लगाया न गया हो, वहां द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास के पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इनके बीच में ये पाई जरूर रहेगी। ठीक है, इनके बीच में ये जरूर रहेगा। मैंने दो एग्जाम्पल ऐसे भी लिखा है जिनके बीच में वो पाई नहीं है, क्योंकि ये दोनों एग्जाम में आए हुए हैं। देखें, पहला है माता पिता। माता पिता, तो क्या होना चाहिए? माता और पिता, इनके बीच में से किसका लोप है? और का, अर्थात और होना चाहिए लेकिन लगाया नहीं गया है। देखिए लाभ हानि, लाभ और हानि, अर्थात लाभ हानि के बीच में क्या होना चाहिए? और होना चाहिए। सुख दुख, अर्थात सुख और दुख। अब आते हैं दंपत्ति। किस पे आते हैं? दंपत्ति। कई बार एग्जाम में पूछा है कि दंपत्ति, तो जब दंपत्ति का हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पति और पत्नी। तो पति पत्नी के बीच में क्या है? और, तो क्या होगा बेटा? ये द्वंद्व समास। पितरों कई बार पूछा है, पितरों, तो पितरों का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? माता और पिता, अर्थात माता पिता के बीच में क्या होना चाहिए? और। समझ में आ रहा है कि जब दो शब्दों के बीच में या दो पदों के बीच में और होना चाहिए लेकिन और लगाया न गया हो, हटा दिया गया हो, वहां द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं बेटा? प्रधान होते हैं। हमें नहीं लगता कि अब द्वंद्व समास में कहीं किसी को कोई डाउट होगा। ठीक है, केवल कॉन्सेप्ट हमारे वहां से पढ़े, चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस से। बाकी एक्सरसाइज कोई भी बुक ले ले, किसी भी प्रकाशन की बुक ले ले, एक्सरसाइज करें, केवल कॉन्सेप्ट यहाँ से लें कि दो पदों के बीच में और का लोप है, तत्पुरुष समास है। सुख दुख, सुख और दुख, लाभ हानि, दिन रात, दिन और रात, अमीर गरीब, अमीर और गरीब। समझ में आ रहा है? ठीक है, जहां भी दो पदों के बीच में और होना चाहिए वो क्या होगा बेटा? द्वंद्व समास। क्लियर है? मैंने इतना एग्जाम्पल लिखा है, बाकी और भी एग्जाम्पल आप पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, यदि बीच में और का लोप है तो द्वंद्व समास। क्लियर? चलें, अब इसे आप दूसरा जो है वो है द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास में भी, इसमें भी दो पद होंगे। कोई भी समास होगा उसमें दो पद होंगे, पहला पद और दूसरा पद या उत्तर पद। द्विगु समास की क्या विशेषता है कि द्विगु समास का जो पहला पद होगा, जहां से ये शुरुआत है, ठीक है, वो पहला पद क्या होगा? संख्या होगी, अंक होगा, न्यूमेरिक अंक। माने या तो संख्या होगा, अंक होगा। जिस समास का पहला पद किसी संख्या का, किसी नंबर का, किसी अंक का बोध कराए, वो क्या कहलाएगा? द्विगु समास। सिंपल सी पहचान है कि जिस समास का पहला पद किसी अंक का, किसी नंबर का, किसी संख्या का बोध कराए, वो क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। ठीक है, देखें, और द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है?
दूसरा पद। बेटा कोई भी समास पढ़े ये जरूर ध्यान देंगे, पहला पद प्रधान है कि दूसरा पद प्रधान है कि दोनों प्रधान है कि दोनों अप्रधान है। ठीक है, तो हमने तत्पुरुष समास पढ़ा था, दूसरा पद प्रधान। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान। द्विगु समास इसमें भी दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। और इसकी पहचान क्या है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, किसी संख्या का बोध कराए, किसी अंक का बोध कराए, किसी नंबर का बोध कराए, वो क्या होगा, द्विगु समास होगा। अब देखें जैसे नवरत्न क्या दिया है, नवरत्न, तो पहला आ गया ना नौ, नौ मतलब 9, 9 आ गया। देखिए चौराहा पहला क्या आ गया, 4। देखिए सप्ताह पहला क्या आ गया, 7। पंचरत्न क्या आ गया, 5। त्रिभुज क्या आ गया, 3। नवग्रह क्या आ गया, 9। चतुर्भुज क्या आ गया, 4। पंचभुज क्या आ गया, 5। कहने का मतलब है कि जब समास का पहला पद किसी एक संख्या का, एक अंक का बोध कराएगा, वहां द्विगु समास होगा। इसमें कोई डाउट कि जिस समास का पहला पद किसी अंक का, किसी नंबर का, किसी संख्या का बोध कराएगा, वो द्विगु समास होगा। और द्विगु समास में दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, अब आए, कई बुकों में दिया रहता है समूह, कई बुकों में दिया रहता है समाहार। तो देखिए सबसे उपयुक्त वर्ड जो है वो समाहार है। समाहार मतलब होता है इकट्ठा करना, समुदाय। ठीक है, जैसे नवरत्न, नवरत्नों का समूह या नवरत्नों का समाहार। चौराहा 4 राहों का समाहार। सप्ताह 7 दिनों का समूह। पंचरत्न 5 रत्नों का समूह। त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह। समझ में आ रहा है कि जिस समास का पहला पद यदि किसी अंक का, किसी संख्या का, किसी नंबर का बोध कराएगा, तो वो क्या होगा, द्विगु समास होगा। इसमें कहीं किसी को डाउट? चले, आज हम लोगों ने पढ़ा क्या, द्वंद्व समास और द्विगु समास। ये केवल रिवीजन क्लास है, कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। यूपीपी के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं या जिनको बीपीएससी देना है, केवल ये मेरा वीडियो देखें, सिद्धांत समझें और प्रैक्टिस या एग्जाम्पल किसी भी अन्य किताब से पढ़ें। ठीक है, हिंदी विषय से किसी भी एक दिवसीय एग्जाम में अच्छा करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।